अस्सलामुअलैकुम। 18 जून 2023 ये वो दिन था। इसके अंदर 5 पैसेंजर टाइटैनिक सबमरीन के ऊपर सवार होकर टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। ये बहुत एडवेंचर सफ़र था। इसके अंदर 5 पैसेंजर सवार थे। पहले पैसेंजर, इसकी 58 साल उम्र, ब्रिटिश बिलियनियर हैमडिश हार्डिन था, जो 3 दफ़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के फाउंडर भी रह चुके हैं। इन्होंने 2016 में साउथ पोल के ऊपर भी एडवेंचर सफ़र के लिए गए थे। उसके अलावा उसके अलावा ये 4 घंटे की इन्होंने ड्राइव पर लगाई थी ओशन के डीपेस्ट पार्ट के ऊपर, मैरीना ट्रेंच के ऊपर। और उसके अलावा पिछली साल 2020 को ब्लू ओरिजिनल मिशन फ्लाइट का हिस्सा भी रहे थे, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी थी जो जेफ बेजोस की तरफ ने स्टार्ट की थी। उसके अलावा 77 ईयर ओल्ड पॉल हेनरी, जो फ्रेंच नेवी के फॉर्मर कमांडर थे, ये खुद से ही टाइटैनिक का 37 टाइम मलबा देख के आ चुके थे। और ये टाइटैनिक के अंडर रिसर्चर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और तीसरे और चौथे ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सुलेमान दाऊद, ये भी इस एडवेंचर का हिस्सा थे। टाइटैनिक सबमरीन सुबह 9:30 बजे ये एडवेंचर सफ़र के लिए निकली। और एक ऊपर पोलर शिप थी जो उसे कांटेक्ट कर रही थी, जो इसको सिग्नल भेज रही थी। लेकिन फिर बाद में 11:50 पे ये सिग्नल टूट जाते हैं, कांटेक्ट टूट जाता है। फिर इन जो टाइटैनिक जो सबमरीन थी, इसको 4:30 बजे दोबारा वापसी आना था, लेकिन उस टाइम ये नहीं आती। तो फिर 7:10 हो जाते हैं। तो फिर उनको लगता है कि हमें यूएस कोर्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो यूएस कोर्ट को इन्फॉर्म कर देती है। इसके नतीजे में अमेरिकन और कैनेडियन आर्मी आती है अपनी स्पेस क्राफ्ट लेके, शिप के ज़रिए और सोनार टेक्निक का यूज़ करके इस सबमरीन को ढूंढने की कोशिश करती है। और जब टाइटैनिक भले अपनी सरफेस पे आ भी जाती, तो फिर भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से अंदर पैसेंजर की जान चली जाती। क्योंकि टाइटैनिक का जो दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ से नहीं खुलता, वो बाहर की तरफ से खुलता है। यूएस आर्मी और कैनेडियन आर्मी को सिर्फ 4 दिन का वक्त था कि वो टाइटैनिक सबमरीन को ढूंढ सके। कि 4 दिन की ऑक्सीजन उस टाइटैनिक सबमरीन के अंदर बची थी। ऊपर जो सर्च एरिया था 25,000 किलोमीटर स्क्वायर जितना भरा था। वहाँ पे टाइटैनिक सबमरीन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। फिर अमेरिकन और कैनेडियन आर्मी ने 3 एयरक्राफ्ट भेजे सर्च एरिया के ऊपर रिसर्च करने के लिए सोनार टेक्निक की मदद से, ताकि उस सबमरीन को ढूंढा जा सके। उसके अलावा वक्त गुजरने के बाद आहिस्ता शिप भी आते रही रिसर्च करने के लिए। और उसके अलावा इसको ROV टेक्निक का यूज़ किया गया, रिमोटली ऑपरेटिव व्हीकल्स का यूज़ किया गया रोबोट की शक्ल में सबमरीन को ढूंढने के लिए। तो 3 ROV रिमोटेड ऑपरेटिव व्हीकल्स को पानी में डुबकी लगाया गया। उसके कुछ दिन बाद ROV ने कुछ एक नॉइज़ सुनी, नॉकिंग नॉइज़ सुनी। तो उसने इन्फॉर्म किया। तो उसके कुछ दिन बाद तो फिर अमेरिकन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया कि ये जो नॉकिंग साउंड है इसका कोई ताल्लुक नहीं है सबमरीन से। उन्हें समंदर में से टाइटैनिक सबमरीन के कुछ पीसेस मिलते हैं, तो उससे वो कंक्लूजन निकालते हैं कि टाइटैनिक सबमरीन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो गई। इम्प्लोड का मतलब आप समझ रहे होंगे एक्सप्लोजन, लेकिन एक्सप्लोजन का बिल्कुल अपोजिट है। एक्सप्लोजन के अंदर प्रेशर बाहर की तरफ लगता है और इम्प्लोड में प्रेशर अंदर की तरफ लगता है। इस सबमरीन के अंदर कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुई थी। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन, हम उस इम्प्लोजन को बोलते हैं जो बहुत तेज़ इम्प्लोजन होती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर ख़त्म होने को मिली सेकेंड का वक्त भी नहीं लगता। के अंदर जो लोग बैठे थे वो पलक झपकते ही मारे गए और इन्हें इन चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन क्या रीज़न है, क्या वजह है इस एक्सप्लोजन के पीछे? एक्सप्लोजन हुई क्यों? जो टाइटैनिक सबमरीन की जो बॉडी थी कार्बन फाइबर्स की बनी थी। जो दूसरी सबमरीन होती है सबमर्सिबल होती है, उनकी बॉडी स्टील की या टाइटेनियम की या एल्युमिनियम की बनी होती है। यहाँ तक कि ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था कार्बन फाइबर। इसकी जो कार्बन की प्रॉपर्टी समंदर के नीचे जाकर ढंग से चेक भी नहीं की हुई थी। ये कार्बन प्रॉपर्टी काम करती भी है या नहीं। इस डिजास्टर है ये कंफर्म तो हो गया कार्बन फाइबर सूटेबल मटेरियल नहीं है इस चीज़ के लिए। यही बात रॉबर्ट ब्लेट ने की थी जिसने टाइटैनिक डिस्कवर की थी। उनने कहा था कि जो ये हमने बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर अलग अलग मटेरियल यूज़ किए थे,
समंदर के अंदर ले जाने के लिए, लेकिन हमने आज तक कोई भी व्हीकल्स नहीं खोई, ना कोई व्हीकल एम्प्लॉयड हुई। अवतार और टाइटैनिक मूवी जिसने बनाई थी जेम्स कैमरन ने, उसने भी यही कहा था कि जब मैं टाइटैनिक को देखने के लिए, टाइटैनिक एडवेंचर के लिए गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो टाइटेनियम की जो केप बनाई गई थी वो बिल्कुल सही थी। जो टाइटैनिक की जो मेन बॉडी थी, जो कार्बन फाइबर की बनाई गई थी, वो बिल्कुल पीसों में बट गई थी। उन्होंने इस सेफ्टी रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं किया, सेफ्टी रेगुलेशन के रूल को तोड़ा। उन्होंने यहाँ तक के 36 लेटर आए थे ओशन गेट के सीईओ को, आप सेफ्टी का ख्याल रखें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि ओशन गेट के डायरेक्टर ने कोर्ट में कंप्लेन भी की कि जो ये ओशन गेट के जो सेफ्टी रेगुलेशन है इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, सेफ्टी रेगुलेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन ओशन गेट के सीईओ ने इस चीज़ को मना कर दिया ध्यान देने के लिए। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ तक कि किसी ने उनको कहा कि जो आप ये सेफ्टी रेगुलेशन तोड़ रहे हो, ये आपको बहुत भारी पड़ेगी, आप टाइटैनिक वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट कर रहे हो।